हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरोही ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में टेंथ क्लास के बायोलॉजी से हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। वो भी एक खास चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन है, जनन है। आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पौधे कहता है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन जो होता है दोस्तों किसके कारण होता है आपको बताना है। पत्तियों के द्वारा होता है, फूलों के द्वारा होता है, तनों के द्वारा होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता। किसके द्वारा होता है? तो आपको पुष्पों में जो है, पुष्पी पादपों में जो है लैंगिक जनन जो होता है दोस्तों, वह फूलों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्त? फूलों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन अब है, दूसरा क्वेश्चन है, कहता है कि आपको बताना है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है। निम्नलिखित चार ऑप्शन आपको दिया गया है। इस चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है मानव के मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। पहला अंडाशय है, दूसरा गर्भाशय है, तीसरा शुक्र वाहिका है और विडम्ब वाहिनी है। कौन जो है नहीं है? तो आपको तो मालूम होना चाहिए दोस्तों, शुक्र वाहिका जो है पुरुष में होता है, इसलिए आपका ई जो है महिला का नहीं है, मादा का नहीं है। तो ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। तीसरा क्वेश्चन है आपको बताना है, तीसरा कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहा जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहा जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक संलग्न होता है उसको निषेचन कहते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? किन्वन है, बौनापन है, मधुमेह है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपको यहाँ पर हो जाएगा नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं निषेचन। यहाँ पर नहीं है ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्त, जरा उसके पर हम नजर डालते हैं। निम्नलिखित में कौन जो है एक लिंगी पादप का उदाहरण है? एक लिंगी पादप का उदाहरण निम्नलिखित में कौन है? आपको जवाब देना है। सरसों है, उड़हुल है, पपीता है, मटर है। कौन जो है एक लिंगी है? तो आपको हो जाएगा पपीता। क्या हो जाएगा? पपीता। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी क्वेश्चन तो 4 हो गया। क्वेश्चन 5 जो है, क्वेश्चन 5 क्या कहता है जरा सुनिएगा। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है अमीबा में होता है, ईस्ट में होता है, मलेरिया में होता है, पैरामीशियम में होता है। किसमें होता है? मुकुलन के द्वारा। तो मुकुलन के द्वारा जो है प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन के द्वारा प्रजनन जो है ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे चलते हैं। 6 क्वेश्चन कहता है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग कौन होता है? पुंकेसर होता है, अंडक होता है, वर्तकाग्र होता है, वर्तका होता है। कौन होता है? तो पुंकेसर होता है। कौन होता है? पुंकेसर होता है। आगे चलिएगा। सतमा में दुखी कहता है क्वेश्चन कि आपको बताना है द्विखंडन होता है। द्विखंडन किसमें होता है? तो द्विखंडन जो आपको होता है अमीबा में होता है। किसमें होता है? अमीबा में होता है। पैरामीशियम में नहीं होता है, लिस्मेनिया में नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में। अगला क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन है। 8 को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, 8 क्या है? 8 निम्नलिखित में से 30 जीव में बहु विखंडन होता है। बहु विखंडन किसमें होता है? बहुत सारा विखंडन। तो आपको ये मालूम है बहु विखंडन जो होता है अमीबा में ही होता है। बहु विखंडन किसमें होता है? तो बहु विखंडन जो है अमीबा में होता है, अमीबा के अंदर ही होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके बाद दोस्तों 9 क्वेश्चन कहता है ब्रायोफाइलम में कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? ब्रायोफाइलम में कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? आपको बताना है। पत्तियां में होता है, ठीक है, जड़ में होता है, तना में होता है, फूल में होता है। किसमें होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्तियां में होता है। राइट आंसर हो जाएगा पत्तियां में होता है। क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन 10 आपका क्या है? आपको बताना है मानव मादा में निषेचन होता है। मानव में निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है, अंडाशय में होता है, योनि में होता है, फैलोपियन नलिका में होता है। तो इसका राइट आंसर आपका चला जाएगा दोस्त
10 के हो जाएगा फैलोपियन नलिका में। कहाँ हो जाएगा? फैलोपियन नलिका में हो जाएगा दोस्त। क्वेश्चन 11 हमारा आता है। अब क्वेश्चन 11 हमारा क्या कहता है सुनिए। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है पुदीने में। किसमें होता है? पुदीने में होता है, हल्दी में होता है, अदरक में होता है कि सभी में होता है? तो दोस्त इसका राइट आंसर चल जाएगा कि सभी में होता है। कहाँ होता है? सभी में होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 के बाद 12 क्वेश्चन आता है दोस्त। और 12 कहता है आपका 12 क्वेश्चन कहता है खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जनन किसमें होता है? मेढक में होता है, सितारा मछली में होता है, टिड्डे में होता है, कौवे में होता है? कौन सा आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा खंडन द्वारा जनन होता है सितारा मछली में। किसमें होता है? सितारा मछली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13। चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं आपको। क्वेश्चन 13 कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक प्रवर्धन संभव किसमें है? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, इनमें सभी द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त इसमें सभी के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त इसमें सभी के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा सभी के द्वारा। क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 क्या कहता है दोस्त? ध्यान से सुनिए। तने पर अपस्थनिक कलियां पाई जाती है। तने पर अपस्थलिक कलियां पाई जाती है पुदीने में, आलू में, ब्रायोफिलम में, इनमें से सभी? आपको जवाब देना है दोस्त किसमें से हो जाएगा आपका? आलू में। कहाँ हो जाएगा? आलू में। आलू में आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है दोस्त। क्वेश्चन 15 आपको कहता है, क्वेश्चन 15 क्या कहता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। हाइड्रा में होता है, मटर में होता है, सवाल में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है? जल्दी बताना है दोस्त कहाँ होता है? तो मुकुलन के द्वारा होता है हाइड्रा में। कहाँ होता है? हाइड्रा में। हाइड्रा में राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 कहता है दोस्त, क्वेश्चन 16 कहता है दोस्त थोड़ा सा क्वेश्चन 16 कहता है दोस्त क्या कहता है? क्वेश्चन 16 कहता है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? अमीबा में होता है, ईस्ट में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, लैक्टोनिया में होता है? किसमें होता है दोस्त? तो आपको जवाब देना है 16 का। 16 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ईस्ट में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? ईस्ट में होता है। आगे चलिएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है दोस्त? ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्त। निम्नलिखित में कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? आपको क्वेश्चन ये पहले कराए हैं दोस्त। आपको अंडाशय होगा, गर्भाशय होगा, शुक्रवाहिका होगा, डिंबवाहिनी होगा। आपको शुक्रवाहिका जो है पुरुष में होता है, मादा में नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है दोस्त? ध्यान से सुनिएगा दोस्त, समझिएगा। पराग कोष में होते हैं। पराग कोष में क्या होते हैं दोस्त? पराग कोष में बाह्यदल होते हैं, अंडाशय होते हैं, अंडक होते हैं, परागकण होते हैं। तो आपको बताना है क्या होते हैं? तो परागकण होते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी अपने दोस्तों के पास में कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्या है हमारा क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 कहता है गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण होता है उसे क्या कहते हैं? तो आपको बताना है क्या कहते हैं। क्या जनानांग कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं, प्राक्कण कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं? दोस्तों उसको हम लोग मादा युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? मादा युग्मक कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आइए बताइए एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन कमी, पोषण की कमी। इस सब कोई कमी नहीं है दोस्त। आपका कमी है क्या? सुरक्षित नहीं है आप। तो असुरक्षित यौन संपर्क कीजिएगा तो आप HIV से संक्रमित हो जाइएगा, आपका धर लेगा एड्स। आगे चलते हैं 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन क्या है जरा गौर से देखते हैं। 21 क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्त? पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है ए दोस्त, पीला होता है, हरा होता है, लाल होता है, सफेद होता है। आपको मालूम होना चाहिए दोस्त हमारा होता है हरा। ऐसा होता है दोस्त हमारा होता है हरा।
आगे चलिए 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है दोस्त, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय के बीज, कौन बताना है? आपको बताना है कौन ऑप्शन होगा। फूल का कौन सा भाग जो है फल में बदलता है? अंडा से बदलता है। कौन बदलता है? अंडा से बदलता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, जल्दी उसका जवाब भी दीजिएगा। कहता है भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं? भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं? मूलांकुर कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं, पुरुत्र तंत्र कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। मेरे दोस्त आपका सही जवाब हो जाएगा प्रांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रांकुर कहते हैं। जोर से बोले, प्रांकुर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है उसको देखते हैं। एकल जीवों में प्रजनन की विधि होती है। एकल जीवों में प्रजनन की विधि होती है। क्या होती है? क्या होती है? जवाब दीजिएगा, जल्दी बताइएगा। 24 के खंडन होगा, विखंडन होगा, बीजाणु होगा, ये सभी होगा। आपको बताना है 24 से क्या होगा। ये बाबू एकल जीवों के जन्म में होता है, खंडन भी होता है, विखंडन भी होता है, बीजाणु समागम संघ होता है, ये सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 कहता है दोस्त अलैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? केवल नर जनांग की, केवल स्त्री जनांग की, नर और स्त्री दोनों की, इनमें से कोई। लैंगिक जनन होने का मतलब है दोस्त वहां पुरुष और स्त्री दोनों रहेगा, तभी होगा आपका लैंगिक जनन। आइए जरा आगे हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन को भी आई देखते हैं। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? जल्दी आपको बताना है। नर है, स्त्री है, दोनों है, कोई नहीं। ए बाबू पुंकेसर जी हैं, केसर जी हैं, केसर जी हैं, केशव जी हैं। आपका ई बाबू है नर है। कैसा है बाबू? नर है। न कैसा है बाबू? नर है। आगे चलते हैं 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन क्या कहता है जल्दी बताइए कि पुरुषों में यौवन आरंभ के लक्षण क्या है? जब पुरुष में ऐसा लगता है कि हम जवान हो गए तो क्या क्या लक्षण दिखाई देने लगता है? जल्दी से आपको बताना है। दाढ़ी आ जाता है, मूंछों आ जाता है, सही बात है। कंठ का फूटना, कंठ का फूटना मतलब क्या हो? कंठ निकल आना, मांसपेशियों में उभर आना, बिल्कुल बात सही है। ये सभी जो है आपका सही जवाब है। ये तीनों बात हमको लक्षण दिखाई देता है जब कोई लड़का, जब कोई पुरुष जवान हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। और क्वेश्चन 28 क्या कहता है दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा। आप जरा ध्यान से देखिएगा। स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण क्या है? जब स्त्री भी जवान हो जाती है उसमें कौन सा लक्षण दिखाई देते हैं? स्तनों में वृद्धि, बिल्कुल सही है, स्तन में वृद्धि हो जाता है। निस्तंभों का उभरना, निस्तंभों का उभरना, ये बिल्कुल सही है। राजोधर्म का प्रारंभ, ये भी सही है। इसका भी हो जाएगा सभी सही बाबू। ये तीनों लक्षण जो है स्त्री में भी दिखाई देने लगता है जब कोई स्त्री जवान हो जाती है, युवा हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है मेरे दोस्त, जरा ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन 29 कहता है मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में कौन है? नर जननांग कौन है? क्या वृषण है, शुक्रवाहिका है, मूत्र मार्ग है, सभी है? तो बाबू आपको नर में कहा, जननांग बोला, नर जननांग, तो आपको मालूम है कि 29 में हमारा ये सभी जो होता है नर का जननांग से ही होता है। आपको बिल्कुल बात सही है, ज्यादा मैं क्या आपको खुलकर बताऊं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको दिखलाऊं। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? जल्दी आपको बताना है। अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, वृषण में, शुक्राशय में। ए बाबू शुक्राणुओं का मोचन बोला है तो शुक्रवाहिका में होता है। कहाँ होता है? शुक्रवाहिका में होता है। क्वेश्चन नंबर 31। और क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है मेरे दोस्त, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होती है। आगे चलिएगा, अब मैं बोलते बोलते थक गया हूँ, आप लोग ही बताइए कितना और क्वेश्चन कर रहा हूँ। आगे चलिए, कमेंट जल्दी बताइए। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है?
ए भ्रूण बनता है, बीजाणु बनता है, युग्मनज बनता है, इनमें से कोई नहीं। बाबू हमारा तीसरा बन जाएगा युग्मनज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? युग्मनज बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा। आगे चलते हैं 33 क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। क्या कहता है? वृषण में बने शुक्राणु संचित होता है कहाँ? शुक्राशय में, अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, मूत्रमार्ग में। कहाँ होता है जी? जल्दी बताइए। तो होता है आपको अधिवृषण में। कहाँ होता है? अधिवृषण में होता है। चलिए 34 क्वेश्चन 34 कहता है दोस्त, वैसे परिवर्तन जो जीवों में नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं? वैसा परिवर्तन जो जीवों में नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं? 34 का जल्दी बताना है। 34 का हो जाएगा सी, निकेत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निकेत, निकेत। आइए 35 कहता है दोस्त की एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। पपीता है, सरसों है, उड़हुल है, इनमें से कोई नहीं। आएगा पपीता है, पपीता है, पपीता है। आइए आइए आगे चलिए 36 के बाद 37 मानव जनांग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? किस आयु में मानव का जनांग जो है परिपक्व होता है, मतलब बढ़िया से उसको कह सकते हैं तैयार हो जाता है। 18 साल की उम्र में जो है एकदम रेडी हो जाता है बाबू। आगे चलिए, आगे 37 क्वेश्चन, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? अरे भैया केवल बताओ, शुक्राणु का निर्माण जब वृषण में होता है कि कहाँ होता है? वृषण में होता है। 38 आइए, 38 आइए, इस लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है ए स्त्री में पाया जाता है दोस्त। कहाँ पाया जाता है दोस्त? स्त्री में पाया जाता है। 38 के बाद 39 क्या कहता है? गौर से सुनिएगा। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से मुकुलन में। अभी तो है ना सर, मुकुलन में, ठीक है वीडियो बना